नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 12। पाठ का नाम है बालवीर। इसमें हम पाठ परिचय में पढ़ेंगे। बालवीर का मीनिंग होता है साहसी बच्चे। ठीक है। पाठ परिचय में हम पढ़ेंगे साहस दिखाने या किसी की जान बचाने के लिए कोई उम्र या निश्चित जगह नहीं होती। तो इसमें बताया गया है कि साहस दिखाने के लिए किसी की जान बचाने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं होती, नहीं कोई जगह निश्चित होती है कि कोई ऐसा अवसर होगा जिस पर हम किसी की जान बचाएंगे। तो कोई ऐसा समय आता है जब हमें किसी की जान बचानी होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो बालवीर यानी कि साहसी बच्चों में से ही एक है। तो तुषार उन 1000 बालवीरों में से एक है। तो तुषार नाम का बच्चा उन 1000 बालवीर होता है, साहसी बच्चों में से एक है जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। जिन्हें बहादुरी साहस दिखाने के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था। वह पुरस्कार प्रतिवर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले हों। तो ऐसे सभी बच्चों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं। दूसरों के प्राण बचाते समय अपने प्राण गंवा देने वाले बालवीरों को भी मरणोपरांत, मरने के बाद पुरस्कृत किया जाता है। इसमें बताया गया है कि तुषार एक ऐसा बच्चा है जो साहसी बच्चों में जिसकी गिनती होती है और जिसके साहस के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए हों। ऐसे सभी बच्चों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं और दूसरों की प्राण बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा देने वाले साहसी बच्चों को मरने के बाद मृत्यु के बाद पुरस्कृत किया जाता है। तुषार छत्तीसगढ़ के बेरला जिले के छोटे से गांव हरदी में रहता है। ठीक है। उसके पिता खेतीबाड़ी करते किसान हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। पढ़ाई के बाद बचे हुए समय में भी वह खेतीबाड़ी में, यानी कि जो तुषार है वह उसके पिताजी खेतीबाड़ी तुषार छत्तीसगढ़ के बेरला के एक छोटे से गांव हरदी में रहता है। उसके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, किसान हैं। पढ़ाई के बाद तुषार कुछ समय बचता है, उसे खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाता है, अपने पिताजी के कार्य में हाथ बटाता है। 20 सितंबर 2015 की रात 9 बजे तुषार खाना खाने बैठा हुआ था। ठीक है। और फिर तभी पड़ोसी के घर में बनी पशुशाला में आग लग गई, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। पशुशाला बोलते हैं जहाँ पशुओं को रखा जाता है। ठीक है। आग लग गई। उस घर में वृद्ध होता है बूढ़ा भूलूराम वर्मा और उसकी पत्नी रहते थे। वृद्ध होता है बुजुर्ग, जो होता है बूढ़ा भूलूराम वर्मा और उनकी पत्नी रहते थे। तो इसमें बताया गया है कि 20 सितंबर की रात को 2015 की रात 9 बजे शाम के तुषार खाना खाने बैठा। तभी पड़ोसी के घर से बनी जहाँ पे पशु रखा जाता है, पशुओं को रखा जाता है, वहाँ आग लग गई। उस घर में वृद्ध यानी कि बुजुर्ग बूढ़े भूलूराम वर्मा और उनकी पत्नी रहती थी। ठीक है। फिर आगे है पेज नंबर 85 पर। इसमें है वे घर से बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, यानी कि सहायता के लिए वे घर से बाहर आकर के दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पशुशाला में 3 गाय और 2 बैल बंधे हुए हैं। बहुत भारी मात्रा में सूखा चारा भी रखा हुआ है। आग तेजी से फैलती जा रही है। देखते देखते कोई पड़ोसी इकट्ठे हो गई। सब बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसमें बताया गया है कि जब रात को आग लग गई थी पशुशाला में, पशुओं के स्थान पर,
तो वहाँ से जो है भुल्लूराम वर्मा और उनकी पत्नी जो है बाहर आ गए और बाहर आकर मदद की सहायता के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पशुशाला में 3 गाय और 2 बैल बंधे हुए हैं। बहुत अधिक मात्रा में सूखा चारा भी रखा हुआ था। आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते देखते कई पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। सब बाल्टियों से पानी डाल डालकर उनकी सहायता करने लगे आग बुझाने में, लेकिन आग थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थमने यानी कि रुकने का। तुषार खाना छोड़कर वहाँ पहुँच गया। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह पशुशाला की छत पर, जैसे ये चढ़ गया ना पशुशाला की छत पर, जो है ये पशुओं का स्थान है यहाँ पर, और यहाँ आग लग गई। और ये तुषार है, ये जो है खाना खा रहा था, लेकिन जब उसको यह पता चला कि आग लग गई है, वह जो है बिना जो है अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पशुशाला की छत पर चढ़ गया। लोगों से पानी ले बाल्टियाँ ले लेकर पशुशाला में डालने लगा। देखो ये बाल्टी है, इसके हाथ में ये पानी डाल रहा है यहाँ पर आग में, ठीक है। और 3 घंटे तक लगातार पानी की बौछार करके पानी डालते डालते उसने आग बुझाई। सभी पशुओं को जीवित बचा ली, सभी बच्चों को जिंदा जो है यहाँ से उसने बचा लिया। पशुओं की जान बचाते हुए तुषार कई जगह से जल गया। वहाँ एकत्रित लोग उसे मरहम पट्टी के लिए अस्पताल लेकर गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसमें बताया गया है कि पशुओं की जान बचाते हुए तुषार को जो है कहीं जगह से जल गया था, और वहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी उसने उसे मरहम पट्टी की और अस्पताल ले गए। और वहाँ प्राथमिक उपचार प्राथमिक होता है, शुरुआती जो होता है कि उपचार के बाद उसे जो है छुट्टी दे दी गई। शुरुआती जो उपचार होता है उसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। तुषार की इस निस्वार्थ यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होता है फल, बिना फल की इच्छा के, ठीक है। निस्वार्थ होता है बिना किसी फल की इच्छा के कि उसका क्या परिणाम होगा, उसके फल का, उसके कार्य का क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा या बुरा, उसकी परवाह किए बिना उसने बहादुरी को किसी ने सराहा। 23 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में तुषार को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। उसे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने और अन्य बालवीरों के साथ राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने का अवसर भी मिला, ठीक है। तो बच्चों, आपने जाना कि हमें जो है बिना किसी स्वार्थ के जो है सभी की सहायता करनी चाहिए। सहायता करने के लिए कोई जो है समय नहीं देखा जाता कि किस समय हमें जो है वह तो कोई ऐसा अवसर आ जाता है जब हमें उसकी सहायता करनी होती है, ठीक है। इसमें जो है आपने देखा कि किस प्रकार से जो है तुषार ने उन 1000 बालवीरों में से एक था, और उसे जो है बहादुरी का पुरस्कार भी मिला। किस प्रकार उसने जो है 20 सितंबर 2015 की रात को 9 बजे जब वह खाना खा रहा था तो पशुशाला में पशुओं के रखने का स्थान था, वहाँ आग लग गई थी। वहाँ पर भुल्लूराम वृद्ध जो बुजुर्ग थे वर्मा और उनकी पत्नी दोनों रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसमें पशुशाला में जो है आग लग जाती है और दोनों जो है मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन पड़ोसी भी वहाँ आकर उनकी सहायता करते हैं। उसमें 3 गाय थी और 2 बैल थे और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर सूखा चारा भी था। बहुत तेज़ी से आग फैल रही थी और तुषार ने जो है बिना किसी अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ उस पशुशाला की छत पर चढ़ गया और आकर वहाँ पर बाल्टियों से पड़ोसियों की सहायता से पानी जो है की बौछार करने लगा और जो है आग बुझ गई और फिर सभी पशुओं को जीवित बचा लिया। और उसके लिए, उसके इस नेक कार्य के लिए जो उसने उस निस्वार्थ भाव से कार्य किया था, उसके लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। गणतंत्र में भी उसे जो है परेड करने का अवसर भी जो है उसे मिला।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में परेड करने का अवसर भी उन्हें बालवीरों अन्य बालवीरों के साथ मिला। तो इसलिए हमें जो है तुषार जैसा जो है बनना चाहिए। बालवीर यानी कि साहसी बच्चे साहसी बच्चा जो है हमें बनना चाहिए। और जो किसी की भी सहायता हमें जो है निस्वार्थ भाव से हमें सहायता करनी चाहिए कि इसका फल अच्छा होगा या बुरा। ठीक है, तो फिर आगे जो है हम अब करेंगे शब्दार्थ और कठिन शब्द। अब आगे हम करेंगे शब्दार्थ। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक है आज क्या डेट है? आज है 30 अक्टूबर 2020। फिर आगे लिखेंगे हम पाठ 12। पाठ का नाम है बालवीर। बालवीर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। बालवीर होता है साहसी बच्चे। वीर मीनिंग बहादुर, बाल मीन बहादुर, बाल मीन बच्चे, बहादुर बच्चे। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे शब्दार्थ। और सबसे पहले आपको क्रियाकलाप बनाना है। बालवीर बच्चे का, साहसी बच्चे का कोई भी एक क्रियाकलाप आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, और फिर आगे आप लिखोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ शब्दार्थ में आप लिखोगे शब्द यहाँ पर और अर्थ यहाँ पर। शब्द में लिखोगे जैसे प्रतिवर्ष, प्रति वर्ष। प्रतिवर्ष में लिखोगे जैसे हर साल, हर साल। फिर लिखेंगे हम गंवाना। गंवाना में हम लिखेंगे खोना। गंवाना में लिखेंगे खोना। गंवाना का अर्थ है खोना। फिर है मरणोपरांत। मरणोपरांत होता है मरने के बाद। मरणोपरांत, मरणोपरांत मरने के बाद। एकत्रित होता है इकट्ठे। एकत्रित का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठे। एकत्रित का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठे। सराहया मीन क्या होता है? प्रशंसा, तारीफ करना। सराहया मीन क्या होता है? सराहना मीनिंग प्रशंसा या तारीफ की, प्रशंसा की। फिर है 6 नंबर पे बालवीर होता है साहसी बच्चे। बालवीर कौन होते हैं? साहसी बच्चे। साहसी बच्चे। साहसी बच्चे। फिर हम लिखेंगे 7 नंबर पे पुरस्कार होता है इनाम। पुरस्कार का अर्थ क्या होता है? पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। आठ नंबर पे लिखेंगे पशुशाला। पशुओं का बाड़ा या पशुओं का स्थान, पशुशाला। पशुशाला होती है पशुओं का स्थान जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। पशुओं का स्थान, पशुओं का बाड़ा लिख दो। फिर लिखेंगे हम 9 नंबर पे प्राथमिक होता है शुरुआती।
प्राथमिक शुरुआती फिर लिखेंगे ये जैसे प्रतिवर्ष, हर साल, गंवाना, खोना, मरणोपरांत, मरने के बाद, एकत्रित, इकट्ठे, सराहा, प्रशंसा की, बालवीर, साहसी बच्चे, पुरस्कार, इनाम, पशुशाला, पशुओं का बाड़ा, पशुओं को रखने का स्थान, प्राथमिक शुरुआती, जो शुरू में जो सहायता की जाती है, जो उपचार किया जाता है शुरू में, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। ठीक है, शुरुआती बोलते हैं। फिर अब हम लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द में लिखेंगे शब्द। कठिन शब्द में लिखेंगे जैसे, जिसको हम श्रुत लेख यानी कि डिक्टेशन भी जिनको बोला जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम बौछार, नंबर 2 पे लिखेंगे मरणोपरांत, नंबर 3 पे हम लिखेंगे प्रतिवर्ष, नंबर 4 पे लिखेंगे पुरस्कार, नंबर 5 पे लिखेंगे छत्तीसगढ़, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, 7 नंबर पे लिखेंगे वृद्ध, जिसको बुजुर्ग बोलते हैं या बूढ़ा। फिर 8 पे लिखेंगे जैसे मरहम पट्टी, मरहम पट्टी। 9 नंबर पे लिखेंगे प्रदान। 10 नंबर पे लिखेंगे इकट्ठे, इकट्ठे। 11 नंबर पे लिखेंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। 12 नंबर पे लिखेंगे जैसे पुरस्कृत। ठीक है बच्चों, ये हमने लिखे कठिन शब्द पाठ 12 के बालवीर के कठिन शब्द और शब्दार्थ अभी हमने ये किए थे। आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखने, पहले किसी बालवीर बच्चे का, एक बच्चे का क्रियाकलाप बनाना है, उसके नीचे बालवीर लिखना है, और फिर बाद में सेकंड पेज पे आपको शब्दार्थ लिखने हैं, और उसके बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। इसमें आपकी जो गलतियाँ होती हैं मात्राओं की, इसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है। इसमें आपको डिक्टेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे श्रुत लेख जो होता है, बौछार, मरणोपरांत, प्रतिवर्ष, पुरस्कार, छत्तीसगढ़, खेती बाड़ी, वृद्ध, मरहम पट्टी, प्रदान, इकट्ठे, राष्ट्रीय, पुरस्कार। इसके बाद आपको अभ्यास कार्य जो है करना है। अब आपने पाठ 12 पढ़ा, इसमें आपने बालवीर साहसी बच्चों के बारे में पढ़ा। साहसी बच्चों में से ही तुषार भी एक ऐसा ही साहसी बच्चा था जिसने अपनी साहस होने का परिचय दिया, और आपने जाना कि किस प्रकार तुषार ने जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए एक पशुशाला में रखे हुए
रखे हुए पशुओं की जान बचाई, अपनी जान की परवाह न की और वह पशुशाला की छत पर चढ़ गया। उसने जो है पानी की सहायता से, पड़ोसियों की सहायता से जो है पानी की बौछार कर करके जो है आग बुझाई और उसमें रखे हुए सूखे चारे को भी जो है बचा लिया और पशुओं को भी की भी जान बचाई। किस तरीके से उसने अपने साहसी होने का परिचय दिया, निस्वार्थ भावना से उसने अपने जो है साहसी बच्चों के समान जो है निस्वार्थ भावना से साहसी होने का परिचय दिया और उसे जो है इस प्रकार उसके साहसी कार्य के लिए उसे 23 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में तुषार को उसकी इस साहसी कार्य के लिए वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। उसे गणतंत्र दिवस परेड में जो है हिस्सा बनने और अन्य बालवीरों के साथ राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने का भी अवसर मिला। इस प्रकार आपने जाना कि हमें भी जो है निस्वार्थ भावना से जो है सभी की जो है रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें जो है अपना साहस दिखाना होता है। ठीक है, तो फिर आगे है जैसे शब्दार्थ हैं, आपको एक किसी भी बच्चे का क्रियाकलाप बना सकते हो और उसके नीचे बालवीर लिखना है आपको। फिर सेकंड पेज पे आपको शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ में जैसे मैंने लिखवाए हैं वैसे ही आपको ये सभी शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। मैंने आपको एक एक का मीनिंग समझाया है, जैसे प्रतिवर्ष, हर साल, गंवाना, खोना, मरणोपरांत, मरने के बाद एकत्रित, इकट्ठे, सराहया, प्रशंसा की। और बालवीर जैसे साहसी बच्चे होते हैं, पुरस्कार होता है इनाम, पशुशाला पशुओं का बाड़ा होता है, प्राथमिक होता है शुरुआती। यहाँ से आप जो है श्रुत लेख में जैसे यह सुनो और लिखो में लिख रखे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान, प्रतिवर्ष, मरणोपरांत, वृद्ध और पुरस्कृत, छत्तीसगढ़ खेती बाड़ी, इकट्ठे, मरहम पट्टी और बौछार। ये आपको कठिन शब्द में जो है लिखनी है। इस प्रकार आपने जाना कि हमें जो है साहसी होने का परिचय हम किस प्रकार से दे सकते हैं। साहसी होने के लिए हमें जो है किसी की जान बचाने के लिए कोई उम्र या निश्चित जगह नहीं होती। कोई ऐसा अवसर होता है जब हमें अपना साहस दिखाना होता है। ये नहीं होता कि हमें कहीं भी जाके अपना साहस दिखाना होता। कुछ मौके होते हैं, कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें साहस दिखाना होता है। ठीक है, जिस प्रकार तुषार ने साहस दिखाया निस्वार्थ भावना से, ऐसे ही हमें भी कभी भी कुछ ऐसा मौका मिले, अवसर मिले तो हमें जो है अपना साहस जो है दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू।